मैं आपको और दिखाता हूँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि हर एक चीज़ का ब्राह्मणीकरण हुआ है। जैसे वेद की बात आई है। ये देखिए ये भूतपूर्व 4 बुद्धों के धर्मोपदेश, ये बोलता है ह्वेनसांग 4 बुद्धों का। अभी तक लोग क्या सोचते हैं कि एक ही बुद्ध हुए हैं, बुद्ध से पहले थोड़े बुद्ध हुए हैं। अब ये अपने नोट्स में कंधार में भूतपूर्व 4 बुद्ध वहाँ पे थे, धर्मोपदेश उसका ज़िक्र करता है। पहले के बुद्ध से भी पहले के 4 बुद्ध। बताएं, इसने कहीं भी वेनसोंग ने नहीं जिक्र किया कि बुद्ध से पहले कोई ऋषि थे, कोई वेद था, कोई उपनिषद था, कोई दूसरा धर्म था। क्या जिक्र करता है? भूतपूर्व 4 बुद्धों का। तो ये अब सबको ये बात जाननी है कि जितने ट्रेवलर्स भारत में आए हैं, और ये कोई ऐरे गहरे नहीं थे। ये तो नालंदा यूनिवर्सिटी में, जो उस समय की टॉप यूनिवर्सिटी थी, 15-15 साल पढ़ाई किए हुए लोग थे। मतलब वो अपने समय के सबसे पढ़े लिखे लोग थे जो ये बातें लिख रहे हैं। अब ये देखें, एक दूसरा भी व्यक्ति का नाम लिखा, जैसे आचार्य वसुमित्र शास्त्री। अब ये भी बुद्धिज्म की त्रिपिटक लिख रहा है, अभिधर्म प्रकरण शास्त्र का संकलन किया। सब बुद्धिस्ट लोग हैं। हाँ, अब ये देखिए, ये पैराग्राफ, इस स्थान के निकट पूर्व दिशा में 2 स्तूप पत्थर के प्रत्येक 100-100 फीट ऊंचे बने थे। अब ये 2 और स्तूप देखता है। अच्छा, ये अनुवाद चूंकि ब्राह्मण ने किया है, तो कोई ये भी न लाग लपेट रखे कि किसी ने जबरदस्ती स्तूप लिख दिया है। इंग्लिश में साफ साफ टॉप लिखा जाता है, टॉप कहा जाता है, और हिंदी अनुवाद स्तूप है। तो 2 स्तूप पत्थर के देखें, कौन किसका? तो दाहिनी ओर का स्तूप ब्रह्मा का, अब बाईं ओर वाला शक्र देवराज इंद्र का बनवाया हुआ है। ये दोनों रत्नों के बनाए गए थे, परंतु बुद्ध के भगवान के महापरिनिर्वाण के पास साधारण पत्थर बन गए। यद्यपि स्तूपों की दिशा बिगड़ती जा रही है, परंतु उनकी ऊंचाई और महिमा अब भी वर्तमान है। अब यहाँ ध्यान देखें, बुद्ध से इनका कनेक्शन, और ब्रह्मा और शक्र जो है, इसका स्तूप बना हुआ अपनी आंखों से देख रहा है वो बंदा। अब कोई ये बता दे कि आज तो ये कहते हैं कि नहीं, इंद्र का तो कोई मंदिर नहीं बनता, ब्रह्मा का कोई मंदिर नहीं बनता, क्योंकि ये दोनों व्यभिचारित हैं। विष्णु भी व्यभिचारित था, वृंदा के साथ व्यभिचार किया, ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ किया, इंद्र ने अहिल्या के साथ किया, इसीलिए हम नहीं बनाते। अब आप बताएं कि ऋग्वेद जो इनकी सबसे पुरानी किताब है, उसका सबसे मुख्य देवता तो यही देवराज इंद्र है, शक्र। इनके सृष्टि का निर्माण करता ब्रह्मा है। तो भाई, सही। आपका अगर ब्रह्मा है, आपका ये शक्र है, तो आप जो है व्यभिचार कब किया था? ऋग्वेद लिखने के पहले या उसके बाद? आपको कब पता चला? अगर आपको ये पता था कि वो व्यभिचारी है, तो आपने यज्ञ हवन क्यों जारी रखा? आज क्यों यज्ञ हवन कर रहे हो? एक व्यभिचारी देवी देवता का ही शक्र, ब्रह्मा, विष्णु, तीनों का अगर व्यभिचारी हैं, तो तीनों का आप क्यों पूजा पाठ आज करवा रहे हो अगर व्यभिचारी हैं तो? सही। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बहुत गहरी बात है। अब ये सवाल क्यों है, मैं बताता हूँ क्यों है। जैसा कि मैंने दिखाया कि अंग्रेजों के समय तक इनकी जो टेक्स्ट बुक थी, उसमें ये गाली दे रहे थे गणेश को, विनायक, बुद्ध को गाली दे रहे थे। लेकिन बुद्ध की मूर्ति की अब पूजा कर रहे हैं नाम बदल के। ये गणेश चतुर्थी मनवा रहे हैं नाम बदल के, संस्कृति बदल के। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे अवलोकितेश्वर बुद्ध, ये जो स्तूप ब्रह्मा है, जो शक्र है, जातक कथाओं का राजा शक्र होता है, बुद्धिज्म का है। अब ब्रह्मा जो है बुद्धिज्म का ही हिस्सा है, उसी में कहते हैं ब्रह्मा। यही कारण है कि बुद्धिज्म की जो सबसे मुख्य ब्रांच है थेरवादा, जो आज भी म्यांमार वर्मा देश में थेरवाद चलता है, तो उस देश का पुराना नाम आप पता करेंगे तो उसका नाम है ब्रह्म देश। बुद्धिज्म का नाम है ब्रह्म देश, स्वर्ण देश, वर्मा। अब बताइए कि वो अपना नाम ब्रह्म देश रखा, उससे आपको एकदम क्लियर शब्द पता चल जाएगा कि ब्रह्म शब्द तो यार बुद्धिज्म वाला क्यों अपना ब्रह्म देश कह रहा है, और वो तो प्योर थेरवादी बुद्धिस्ट लोग हैं। तो ये सारे नाम जो है, देखे कितना ब्राह्मणीकरण किया गया। पहले इनको गाली दी गई, व्यभिचारी बनाया ब्रह्मा को, फिर शक्र को व्यभिचारी बनाया, और फिर उसी तरह से अवलोकितेश्वर बुद्ध का जो विष्णु कहते हैं, उसको भी व्यभिचारी बनाया वृंदा। जब इससे बात नहीं बनी, जब इन्होंने देख लिया कि यार इससे बात नहीं बन रही है, तो इनको देवी देवता बना के अब बैंक बैलेंस बनाने लगे। आजा भाई, दान दक्षिणा दो अब इनके नाम पे।